हेलो दोस्तों, राधे राधे। मोनिका बायोलॉजी क्लास में दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए आज हम बात करते हैं यूनिट 2 की। आपकी यूनिट 1 कंप्लीट हो चुकी है। अब हम शुरू करेंगे आपकी यूनिट 2, जिसका चैप्टर जो है वो चैप्टर 5 है। पहली यूनिट में हमने आपको प्लांट का रिप्रोडक्शन और ह्यूमन का रिप्रोडक्शन पढ़ाया है, जिसमें कि पादप पूरा प्रजनन क्या होता है और दूसरे में मानव जनन क्या होता है, इसके बारे में सब कुछ पढ़ा दिया है। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट बता दिए, इंपॉर्टेंट डायग्राम्स बता दिए हैं, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं। ठीक, अब हम यूनिट 2 शुरू करेंगे, जिसका चैप्टर 5 है, जिसके अंतर्गत हम हेरिडिटी यानी आनुवांशिकता के बारे में पढ़ेंगे। आनुवांशिकता और वंशागति क्या है, ठीक है, मेंडल कौन है, इन्होंने अपने कितने नियम दिए, इन सब के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आनुवांशिकता के बारे में। यहाँ से आपका पहला क्वेश्चन बनता है कि आनुवांशिकता क्या है या आनुवांशिकी क्या है। एक नंबर में पूछा जाता है कि आनुवांशिकता या आनुवांशिकी किसे कहते हैं। ठीक, देख लीजिए, आनुवांशिकता जिसे हम कहते हैं हेरेडिटी इंग्लिश में। ठीक है, आनुवांशिकता को इंग्लिश में हेरेडिटी कहते हैं। आनुवांशिकता क्या होता है, सुना होगा कभी कभी कि आनुवांशिक लक्षण आ गए हैं किसी के अंदर, या कोई बीमारी जो है वो आनुवांशिक है। ठीक है, आनुवांशिक का मतलब होता है पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली कोई चीज़ जो कि हमारे माता पिता में या फिर हमारे पूर्वज में कभी रही होगी, और वो बीमारी या वो लक्षण जो हमारे पूर्वज में या माता पिता में है वो संतानों में आ जाते हैं। तो ठीक है, तो जो लक्षण अपने माता पिता यानी कि अपने पैतृक से, अपने जनकों से जो है वो बच्चों में आ जाते हैं, उसे हम आनुवांशिकता कहते हैं, आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। ठीक, देख लीजिए, आनुवांशिकता या हेरिडिटी, आनुवांशिक लक्षणों के जनकों से, जनक मतलब पेरेंट, आनुवांशिक लक्षणों के जनकों से संतति में पहुंचने को, संतत मतलब संतान में, जब आनुवांशिक लक्षण जो हैं वो अपने जनकों से यानी अपने पेरेंट्स से, संतत में मतलब अपने जो बच्चे हैं उनमें, संतान में पहुंचने को आनुवांशिकता कहते हैं। तो आनुवांशिक लक्षणों के जनकों से संतति में पहुंचने को आनुवांशिकता कहते हैं। ठीक, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिक लक्षणों एवं उनकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है उसे हम आनुवांशिकी कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिक लक्षणों का और उसकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है आनुवांशिकी कहलाती है। ठीक है, जेनेटिक्स कहलाती है, हेरिडिटी कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया। आनुवांशिकता, आनुवांशिक लक्षणों का जनकों से संतत में पहुंचने को आनुवांशिकता कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिक लक्षणों और उसकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है उसे हम आनुवांशिकी कहते हैं। ऑब्जेक्टिव बन सकता है आनुवांशिकी क्या है, 4 ऑप्शन दिए होंगे कि आनुवांशिक लक्षणों एवं उसकी वंशागत का अध्ययन करना आनुवांशिकी कहलाता है। आपको पहचान लेना उसमें से डेफिनेशन से कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है समयुग्मजी क्या होते हैं। समयुग्मजी, सम मतलब एक जैसे, युग्मजी मतलब युग्मक जो होंगे, युग्मनज बनेंगे वो समान होंगे। जब किसी जीवधारी में किसी लक्षण के दोनों जीन समान हों, जब किसी जीवधारी के अंदर जो होते हैं वो कोई किसी भी लक्षण है, मान लो कोई इंसान लंबा है, ठीक है, तो लंबे को क्या कहते हैं बेटा, टाल कहते हैं ना, कैपिटल टी। ठीक, जब कोई आदमी लंबा है तो कैपिटल टी यानी आ गया बड़ा लंबा टाल वाला, तो दोनों एक जैसे हो गए ना, कैपिटल टी, तो समान जीन है, एक जैसे हैं। ये नहीं कि एक कैपिटल हो गया एक छोटा एक स्मॉल बना दिया। जब किसी जीवधारी में किसी लक्षण के दोनों जीन समान हो, जैसे कैपिटल टी दोनों जीन समान हो, तो उसे हम कहते हैं समयुग्मजी, एक जैसे समान, समयुग्मजी कहते हैं। जैसे शुद्ध लंबे लाल पुष्प वाले पौधे, शुद्ध नाटे पौधे, मान लो कि शुद्ध लाल पौधा लंबा है, लंबा पौधा है यानी कि कैपिटल टी, लाल है कैपिटल आर यानी रेड कलर का है, तो लंबा और रेड कलर का है, तो दोनों कैसे हो गए, कैपिटल आर। ये नहीं है कि यहाँ पे कैपिटल टी लिख दिया फिर छोटा वाला टी लिख दिया, बड़ा आर लिख दिया छोटा आर लिख दिया, ऐसे नहीं, तो ये तो विषम हो गया ना, अलग हो गया, समान होने चाहिए। तो जब किसी जीवधारी में किसी लक्षण के दोनों जीन समान है, कैपिटल आर, जब दोनों जीन समान होंगे तो इसे हम समयुग्मजी कहते हैं। उदाहरण क्या होगा, शुद्ध लंबे लाल पुष्प वाले पौधे जैसे कैपिटल आर, और शुद्ध नाटे पौधे, नाटा पौधा है तो भी तो देख लो, नाटे को क्या कह दिया, स्मॉल टी, कैपिटल टी कह दिया, शुद्ध लंबा है, छोटा अगर नाटा है तो कैपिटल टी स्मॉल टी, लेकिन स्मॉल टी है, लेकिन कैसे है, दोनों समान है, ये एक नहीं कि एक बड़ा एक छोटा, दोनों ही स्मॉल टी दोनों एक जैसे हैं, तो दोनों समान है, तो इसे हम कहते हैं समयुग्मजी। जब किसी जीवधारी में किसी लक्षण के दोनों जीन समान हो उसे हम कहते हैं समयुग्मजी। ठीक, अगला है विषम युग्मजी। अब इसमें देखो दोनों समान थे तो समयुग्मजी हो गया,
यहाँ पे कैसे हो जाएंगे, एक बड़ा टी एक छोटा टी, तो अलग हो गए ना, दोनों एक जैसे नहीं है ना, समान होते तो कैपिटल टी होता, तो अलग हो गए यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, तो कैसे होगा, ये विषम युग्मजी होगा। विषम युग्मजी यानी अलग। जब किसी जीवधारी में किसी लक्षण के दोनों जीन कैसे हों, अलग अलग हों, तो विषम युग्मजी हो जाएगा। जब किसी लक्षण के दोनों तुलनात्मक जीन एक साथ पाए जाते हैं तो इस जीवधारी को विषम युग्मजी कहते हैं, जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक, तो दोनों लक्षण अगर दोनों जीन अलग अलग है तो विषम युग्मजी, दोनों अगर एक समान है तो समयुग्मजी। तो ये होता है बेटा आनुवांशिकी, समयुग्मजी, विषमयुग्मजी। इसके बारे में हमने आपको पढ़ाया है, एक एक नंबर में पूछ लिया जाता है कि आनुवंशिकता क्या है, आनुवंशिकी क्या है, समयुग्मजी क्या होता है, विषमयुग्मजी क्या होते हैं। ठीक, तो आप इसे तैयार करिए। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।